स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, राहुल गांधी ऑपोजिशन पार्टी के जो लीडर हैं, उनके द्वारा भारत जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है और आज ये लगभग 100 दिन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन 2 दिन पहले अगर आप देखेंगे तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होने लगा। ऑल्दो अगर आप देखिए तो बहुत सारे प्रोमिनेंट जो पर्सनालिटीज़ हैं, चाहे बॉलीवुड हो, क्रिकेट हो, कई सारे स्ट्रीम से आपको देखने को मिलेंगे जो कि इस यात्रा के अंदर शामिल हुए थे। लेकिन 2 दिन पहले क्या हुआ था कि हमारे जो एक्स RBI गवर्नर हैं रघुराम राजन, उन्होंने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया और इसी की वजह से अचानक से बहुत चर्चा होने लगी। क्योंकि अगर आप रघुराम राजन का पूरा कार्यकाल देखोगे, उनके जो स्टेटमेंट आते थे, उन्होंने अभी तक क्लियर तौर पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का साइड नहीं लिया था। लेकिन जैसे ही वो ये यात्रा के अंदर जुड़े तो उसमें यहां पर स्पेकुलेशन लगाए जाने लगा कि क्या रघुराम राजन किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो सकते हैं, जा सकते हैं। खैर वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन हमारे लिए यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है जानना, क्योंकि यहां पर रघुराम राजन और राहुल गांधी जी के बीच में एक पूरा वीडियो आया है। आई थिंक शायद 20-25 मिनट का वो वीडियो होगा, जिसके अंदर कई सारे मुद्दों के ऊपर बातचीत की गई है। तो यहां पर रघुराम राजन ने राहुल गांधी से क्या बोला, क्या चीजें हुई, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप अगले साल यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है वो देने वाले हैं, दैट इज ऑन 28 मई, तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स लाया गया है, दैट इज SIP प्लस, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस, जिसके तहत 200+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस के माध्यम से जो स्टैटिक और करंट का पूरा प्रिपरेशन है प्रीलिम्स का, वो आपका वापस से कराया जाएगा। और इसके अंदर आपको बुकलेट्स दिए जाएंगे जो कि आपके घरों तक पहुंचाए जाएंगे। ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। जस्ट 6000 रुपीज में ये पूरा कोर्स आप ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट या ऐप पर, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा चाहे ऑप्शनल हो या फिर NCERT का, बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में सारे कोर्सेज को आप अवेल करिए बाय यूजिंग द कोड अगेन अंकित लाइव। इसके अलावा और अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी चल क्या रहा है। देखिए कुछ दिन पहले क्या हुआ था, कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने पर्सनली बहुत सारे प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज को लेटर लिखा और यह कहा कि आप आइए और हमारा जो भारत जोड़ो यात्रा है जो कि कन्याकुमारी से स्टार्ट होने जा रहा है, उसमें आकर आप शामिल होइए। बेसिकली उनका यह कहना था कि हम ये यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं ताकि देश का जो कंसायंस है उसको जगा सकें, जो इनइक्वालिटी है उसको खत्म करने की कोशिश की जाए, जो सोशल पोलराइजेशन हो रहा है, अथॉरिटेरियन रिजीम चल रहा है। बेसिकली वो अटैक करना चाह रहे थे बीजेपी के ऊपर, जो इस समय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कि जो सरकार चल रही है वो गलत तरीके से चल रही है, उसके खिलाफ है हम। और साथ ही साथ उन्होंने अपने लेटर में ये भी लिखा कि जो भी यहां पर कुछ कहना चाहता है हम उसको सुनने के लिए तैयार हैं, बिना कोई जजमेंट या ओपिनियन के वो फ्री तौर पर जो भी बोलना चाहे वो हमसे कह सकता है। एंड वी वॉक टू यूनाइट एवरी इंडियन रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, कास्ट, रिलीजन, क्योंकि हमारे लिए सभी सिटीजन्स इक्वल हैं और हम हेट्रेड और फियर के खिलाफ हैं। उन्होंने ये सारी चीजें अपने लेटर में लिखी और बहुत सारे प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज को ये लिखा गया था, जिसमें ऑलरेडी कई सारे लोग इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो चुके हैं। लेकिन उनमें से एक पर्सन और भी थे, वो हैं रघुराम राजन। और रघुराम राजन ने इस लेटर को एक्सेप्ट किया और वो राजस्थान के अंदर ये पूरा जो वॉक चल रहा था उसके अंदर शामिल हो गए, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो यात्रा है वो कन्याकुमारी से स्टार्ट हुआ था और 100 डेज आज ये पूरा कर रहा है। और इसका जो एंड है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वो जनवरी के एंड में लगभग होने वाला है, अगले साल जनवरी के एंड तक। और बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ये एंड होने वाला है। और बीच में न्यू ईयर के मौके पर क्या है कि इसमें कुछ ब्रेक वगैरह भी लगेगा, लेकिन वापस से स्टार्ट होकर श्रीनगर में एंड हो जाएगा। लेकिन यहां पर जब रघुराम राजन जी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए तो आप देख सकते हो राहुल गांधी जी का तुरंत ट्वीट आया था। उन्होंने कहा कि फ्रीडम इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड हार्मनी इज द फाउंडेशन ऑफ अ प्रॉस्परस इकोनॉमी। ऑब्वियसली बात है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो यहां पर उनके बारे में लिखा, वी वॉक फॉर यूनिटी एंड टू सिक्योर इंडियाज फ्यूचर। चलो ठीक है, यहां पर उन्होंने बहुत सारे पर्सनालिटीज के साथ वॉक किया, लेकिन रघुराम राजन के साथ अगर आप देखोगे तो यहां पर
कई सारे मुद्दों के ऊपर एक चर्चा भी की गई। आप देख सकते हो यहाँ पर रूफ पर, किसी घर के रूफ पर दोनों हैं और बातचीत कर रहे हैं कई सारे मुद्दों के ऊपर, और उसी के बारे में थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा है, इकोनॉमी को लेकर क्या कहा है, भारत का अगले साल ग्रोथ किस तरह का रह सकता है, उस पर क्या कहा है। देखो, सबसे पहले तो इंटरनल हार्मनी आपको समझना है कि रघुराम राजन एक इकोनॉमिस्ट हैं, एक प्रकार से आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, लेकिन वो और भी कई सारे जो देश के मुद्दे हैं उसके ऊपर भी बोलते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने राहुल गांधी जी से जो यात्रा निकाली जा रही है, सबसे पहले तो उसकी तारीफ की कि ये जो यात्रा है वो कहीं ना कहीं कम्युनल हार्मनी को सपोर्ट करने के लिए और साथ ही साथ देश को जोड़ने के लिए, यूनिटी लाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था। चाहे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हो, ये सारी चीज़ें जरूरी होती हैं और इसलिए ये जो यात्रा है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। यू हैव टू हैव इंटरनल हार्मनी टू हैव एक्सटर्नल सिक्योरिटी। बेसिकली यहाँ पर जो रघुराम राजन है वो ये कह रहे थे कि अगर आप चाहते हो कि हमारी जो बाहर की सुरक्षा है, जो बॉर्डर पर सुरक्षा है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, अगर वो अच्छे से बनी रहे तो उसके लिए पहले आपको भारत के अंदर, देश के अंदर एकता लानी होगी। जो इंटरनल हार्मनी है, चाहे जैसे हिंदू मुस्लिम हो गया, इस तरह की बहुत सारी जो चीजें देश के अंदर चलती रहती हैं, हमें उसको एंड करना है। अगर कोई ऐसा कहता है कि यहां पर माइनॉरिटी को अगर आप सप्रेस कर दोगे, अगर आप सब कुछ करके और बाहर से सुरक्षित रह पाओगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उनका कहना था कि डेमोक्रेसी इज ऑल्सो आवर स्ट्रेंथ। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो भारत की तरफ देख रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं आज के डेट में वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और इसके लिए भारत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो एक तो इंटरनल हार्मनी हो गया, जो पोलराइजेशन का समय चल रहा है, इस तरह की चीजों को लेकर जो है रघुराम राजन जी और राहुल गांधी जी के बीच में यहां पर बातचीत हो रही थी। लेकिन यहां पर देखिए जो इकोनॉमी है उसको लेकर भी डिस्कशन हुआ। यहां पर राहुल गांधी जी एक तरह से कह रहे थे कि जिस तरह का जीडीपी ग्रोथ रेट वगैरह चल रहा है उसमें क्या कहना चाहते हैं। तो बेसिकली यहां पर जो रघुराम राजन है उनका यह कहना था कि भारत के लिए जो अगला साल है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से वो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आपको समझना है कि दुनिया भर में जो ग्रोथ रेट है वो लगातार कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि आपने देखा होगा जो सेंट्रल बैंक है, जैसे भारत के अंदर आरबीआई हो गया, यूएस के अंदर फेड हो गया, फेडरल रिजर्व जिसको कहा जाता है, ये जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो लगातार क्या कर रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाते जा रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो यहां पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो लोग हैं, वो कम पैसे बोरो करेंगे और खर्च कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, ऑटोमेटिकली यहां पर जो जीडीपी है उसके ऊपर इंपैक्ट आएगा। तो यहां पर बेसिकली रघुराम राजन ये कह रहे थे कि कैसे जैसे करके ये वाला जो साल है वो तो निकल गया, लेकिन अगला साल बहुत ज्यादा मुश्किल भरा रहने वाला है और अगर हम अगले साल 5% की भी ग्रोथ पा लेते हैं तो यह अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं होगा। तो बेसिकली यहां पर रघुराम राजन कह रहे थे कि अगला साल बहुत मुश्किल होगा, बट लेट मी टेल यू, यहां पर जो आईएमएफ हो गए, इन सब का अगर आप आंकड़ा देखोगे, जो अनुमान है उनका यह कहना है कि भारत की जो जीडीपी है वो 5% से ऊपर ही रह सकती है। खैर जो भी है, यहां पर यह रघुराम राजन जी का कहना था जो मैंने आपको बताया। लेकिन यहां पर रघुराम राजन जी एक और बात कह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि जो हम ग्रोथ नंबर्स आज के डेट में देखते हैं, हमें समझना होगा कि वो ग्रोथ नंबर आ कहां से रहा है। बेसिकली वो बेस ईयर इफेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। बेस ईयर इफेक्ट क्या है? जैसे कि आपने देखा होगा कि जो कोविड पैंडेमिक का पूरा क्वार्टर था, जनवरी, अप्रैल, मार्च और मई जून वाला जो पूरा क्वार्टर था यहां पर 3 महीने का, अप्रैल मई जून का, उसमें आपको याद होगा तो 2020 में यह आपका नेगेटिव में गया था -23.8। लेकिन अगर जो हम 2021 का जो पहला क्वार्टर देखें तो ये पॉजिटिव में रहा था 20%। तो ये जब हम नंबर देखते हैं ना, ये पॉजिटिव में रहा। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो पहला क्वार्टर था इस साल का 13.5% और जो सेकेंड क्वार्टर रहा वो 6.3%। तो ये जो नंबर हम देख रहे हैं, इट इज मेनली बिकॉज ऑफ द बेस ईयर इफेक्ट। क्योंकि ये जो बेस ईयर इफेक्ट आप देखोगे ये नेगेटिव में चले गए थे, इसके लिए हमें ये अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन उनका ये ऐसा मानना है कि अगर हम इसको प्री पैंडेमिक से कंपेयर करें तो ये 2% से ज्यादा का नहीं है। मतलब ये जो आप आंकड़ा देख रहे हो ना, 13%, 6%, ये एक्चुअली 2-3% से ज्यादा का नहीं है, ऐसा रघुराम राजन जी का कहना था। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पैंडेमिक को तो चलो ठीक है, इसका इंपैक्ट पूरे दुनिया भर में आया, लेकिन अगर आप भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट देखोगे तो वो पैंडेमिक के पहले से ही गिरता जा रहा था। और लेट मी टेल यू, ये बात काफी हद तक सही है, क्योंकि अगर आप देखोगे पैंडेमिक के पहले जो नोटबंदी हुई थी उसके बाद में लगभग 9% की जीडीपी हमने हासिल की थी, 9% हम पहुंच गए थे। वहां से लेकर लगातार गिरते गिरते 5% तक आ गया। इनफैक्ट जो लास्ट क्वार्टर था आप देख सकते हो, पैंडेमिक के जस्ट पहले 3.2% और फिर 2.8
8%, इस तरह का आपको सिचुएशन देखने को मिलेगा। और इसकी वजह से रघुराम राजन बेसिकली ये कह रहे थे कि हमने इकोनॉमी के अंदर जो ग्रोथ रेट के माध्यम से जॉब जनरेट करनी चाहिए थी, बहुत सारी चीजें होनी थी, वो नहीं हो पाया। और जो इसका सबसे बड़ा सफर हुआ है वो हुआ है लोअर मिडिल क्लास, जहां पर पैंडेमिक की वजह से जॉब लॉसेस हुए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है और साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से फर्दर लोअर मिडिल क्लास के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज जो पूरा डिस्कशन हुआ था वो मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं, वो ये है रिगार्डिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। अक्सर आप देखते होंगे राहुल गांधी जी अक्सर जब भाषण देते हैं तो उसमें वो बेसिकली कहते हैं कि जो एक दो पूंजीपति हैं देश के अंदर, उनके ऊपर ही पूरा कंसंट्रेशन किया जाता है। मतलब बैंक जो है, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, जब मैं ये वीडियो देख रहा था तो उसके अंदर उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एक जो पर्सन है जैसे अडानी हो गए, उनको बैंक 2 लाख करोड़ रुपए उधार दे देता है, लेकिन जो छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको उधार नहीं देता है बैंक। तो उसी को लेकर बेसिकली वो क्वेश्चन कर रहे थे कि ये जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो पूरी तरह से गलत है। तो देखिए यहां पर जो रघुराम राजन जी हैं उन्होंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कहा है। उन्होंने बेसिकली ये कहा कि वी कैन नॉट बी अगेंस्ट कैपिटलिज्म। कुछ लोग कहते हैं ना कि कैपिटलिज्म के खिलाफ बात करते हैं कि कैपिटलिज्म हटा दो, जो सोशलिज्म का जमाना था उसको चलते रहने देना चाहिए था। देखो ये गलत है। बिना प्राइवेट पार्टिसिपेशन के, बिना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के इकोनॉमी ग्रो नहीं हो सकती, जॉब जनरेट नहीं हो सकती। तो इनका बेसिकली ये कहना था कि हमें इकोनॉमी के अंदर कंपटीशन को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, जो मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश होती है हमें उसके अगेंस्ट होना चाहिए। तो बेसिकली आप यूं समझिए कि यहां पर मामला कैपिटलिज्म का नहीं है, यहां पर मामला है क्रोनी कैपिटलिज्म का। जो छोटे छोटे कुछ लोगों के पास जो है बहुत सारा पैसा आ जाता है, उसके खिलाफ लड़ना चाहिए, ऐसा यहां पर रघुराम राजन कह रहे थे। तो ये सारे कुछ मुद्दे थे दोस्तों, आप चाहो तो पूरा वो वीडियो देख सकते हो। लेकिन यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि आखिरकार जो रघुराम राजन जी जैसे इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, इसका मेन सिग्निफिकेंस क्या है। क्योंकि जैसे ही वो शामिल हुए, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह अगर आप देखोगे बहुत सारा स्पेकुलेशन लगने लगा। ऑलरेडी जो एक फैक्शन है वो यहां पर कहता था कि कहीं ना कहीं रघुराम राजन जी का तो थॉट है, जो उनकी पॉलिटिकल लीनिंग है वो कहीं ना कहीं लेफ्ट की तरफ जाती है। और इसीलिए आप देखोगे बीजेपी की एक और यहां पर लीडर हैं जिनका नाम है अमित मालविया, उन्होंने भी यहां पर एक प्रकार से आरोप लगा दिया रघुराम राजन के ऊपर कि एक प्रकार से वो अगले मनमोहन सिंह बनना चाहते हैं। देखो मनमोहन सिंह का रेफरेंस बेसिकली क्या है कि मनमोहन सिंह जी भी आपको याद होगा कि वो आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे, और यहां पर 2004 में मनमोहन सिंह जी को कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं वो उसी का रेफरेंस दे रहे थे कि रघुराम राजन जी भी जो है वो एक प्रकार से मनमोहन सिंह अगले बनना चाहते हैं। खैर जो भी है, यहां पर आपको यूं समझना है कि रघुराम राजन जी ने कई बार कई सारे मुद्दों पर चर्चा की है, कई सारे मुद्दे उठाए हैं, और जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है उनकी जो पॉलिसीज हैं उनके खिलाफ भी कई बार क्रिटिसिज्म किया है। लेकिन उन्होंने पब्लिकली कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं किया कि मैं इस पॉलिटिकल पार्टी के विचार को सपोर्ट करता हूं या फिर उस पॉलिटिकल पार्टी के विचार को सपोर्ट करता हूं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि ये जो पूरा हुआ है भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना, ये क्या एक संकेत दिखाता है? क्या आप बता सकते हो कि क्या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होंगे? बट लेट मी ऑल्सो रिमाइंड यू कि 2016 के आसपास ये भी बताया, जब से 2016 से जब वो आरबीआई गवर्नर के पद से हटे थे, और इनफैक्ट आपको याद भी होगा कि वो आरबीआई गवर्नर बनाए गए थे कांग्रेस पार्टी के समय 2013 में। और पहला क्या होता है कि पहले आपको 3 साल का टर्म दिया जाता है, 3 ईयर का टर्म दिया जाता है, और यूजुअली क्या होता है फिर आपका जो 2 साल का टर्म है वो एक्सटेंड कर दिया जाता है। लेकिन रघुराम राजन जी का जो 3 साल का टर्म था वो एनडीए गवर्नमेंट के समय, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय खत्म कर दिया गया, उनको एक्सटेंशन नहीं दिया गया। और कहीं ना कहीं इसी को लेकर स्पेकुलेशन लगाया जाता है कि जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी और रघुराम राजन, दोनों के बीच में कुछ बनती नहीं थी। और उसी के बाद से उर्जित पटेल, और अभी आपने देखा होगा शक्तिकांता दास, यहां पर शक्तिकांता दास ने काफी हद तक जो रेपो रेट है उसको कम कर दिया था। तो कहीं ना कहीं कई सारे स्पेकुलेशन लगाए जाते हैं, खैर वो बात अलग है। लेकिन उसके बाद से यह भी एक रिपोर्ट में सामने आया था कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उन्होंने कहीं ना कहीं अप्रोच किया था रघुराम राजन को और कहा था कि आप हमारी तरफ से राज्यसभा के अंदर रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। खैर जो भी है, यहाँ पर राज्यसभा के जो टिकट था उसको लेकर शायद उन्होंने क्लियरली मना कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स वाले जो इश्यूज हैं उससे मेरी वाइफ जो है वो कहती हैं क्लियरली नो, मैं इसके अंदर शामिल नहीं होना चाहता। खैर ये सारी चीजें अलग हैं, लेकिन ये वाला जो था भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना, क्या ये एक बड़ा संकेत है? आपका क्या मानना है इन सारी चीजों को लेकर, आप बता सकते हो। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन,
क्या बता सकते हैं यहाँ पर कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर ऑफ आरबीआई, क्योंकि हम आरबीआई गवर्नर साहब के बारे में बात कर रहे हैं तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कौन सा आरबीआई का पावर नहीं है इनमें से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, प्रीलिम्स देने वाले हो अगले साल, दिस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन, क्योंकि इसके अंदर जो पूरा प्रीलिम्स है वो आपका कवर कराया जाता है। जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट या फिर ऐप पर एंड आप इस कोर्स को अवेल कर पाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।